हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 640। तो इसके हम दोस्तों जीके के सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 121। तो उसमें पूछा गया है दोस्तों, द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग दी। तो ये कहाँ पे पाई गई थी? हड़प्पीय स्थलों में अधिकांश सघनता किसके किनारे पाई गई है? तो पाई गई है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के। ठीक है दोस्तों, सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जातक कथाएं किसके समय के बारे में कहानियों से संबंधित है? द जातक टेल्स डील विद स्टोरीज अबाउट द टाइम ऑफ। तो ये जातक कथाएं रिलेटेड है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बौद्धिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बौद्धिस्त्व के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना बौद्धिस्त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि चिंतन की जैन व्यवस्था निकट रूप से किसके सदृश थे? तो द जैन सिस्टम ऑफ थाउट क्लोजली रिजेंबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसके रिलेटेड थी जैन व्यवस्था? ये रिलेटेड थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य। सांख्य इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? तो सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर है दोस्तों, उनका नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमुक। आपने ध्यान रखना है, सीमुक उनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया गया? तो वंशानुगत यानी कि कौन सा वो हमारा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था दोस्तों? तो उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलबन। ठीक है दोस्तों, बलबन आपने ध्यान रखना है, बलबन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 में से। इसमें पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। तो द रिमेन ऑफ द विजयनगर एम्परर कैन बी फाउंड इन। तो रिमेन्स कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? तो इसके पाए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि रिंग फेंस किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विद। तो रिंग फेंस का संबंध किससे है दोस्तों? तो रिंग फेंस का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस नेता को उसकी अवमूल्य सेवाओं के कारण डायमंड ऑफ इंडिया के रूप में वर्णित किया जाता है? तो डायमंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? कौन से हमारे लीडर हैं तो उनको कहा जाए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, डायमंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 129 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां दक्षिण पठार में नहीं पड़ती है? तो कौन सी पहाड़ी है दोस्तों जो डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राजमहल पहाड़ियां, आपने ध्यान रखना है, राजमहल हिल्स आपने ध्यान रखना है, जो दक्षिण पठार में नहीं आती है, डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सभी सिंधु सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है? तो कौन सी लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों की सभी सहायक इसकी सिंधु घाटी की सिंधु नदियों में? तो इसकी सही आंसर क्या होगा दोस्तों 130 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सिंधु की सबसे सहायक बड़ी सहायक नदी है चिनाब, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य का चंदन तेल के उत्पादन में एक अधिकार है? तो किसका वो कौन सा राज्य है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड ऑयल? तो उसका इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो किसकी मोनोपोली है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना कर्नाटक। कर्नाटक को आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कल्याण सोनालिका उच्च पैदावार वाली किस्म है? तो कल्याण सोनालिका आर दी हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ। तो किसकी एक वैरायटी है, उच्च पैदावार है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना गेहूं की, ये यानी कि वीट की एक उच्च पैदावार है, गेहूं आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में चीनी के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो प्रोडक्शन में कौन सा है, शुगर की प्रोडक्शन में कौन सा हाई लार्जेस्ट लीडिंग स्टेट है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रिसेंटली तो हमारा महाराष्ट्र है दोस्तों, अभी करंटली तो इसके आंसर की अकॉर्डिंग उस टाइम में था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अभी फिलहाल में हमारा महाराष्ट्र है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली आपने ध्यान रखना है, और उस जब ये क्वेश्चन पेपर हुआ था तब हमारा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है
कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा वो हाईएस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो हाई एल्टीट्यूड ऑफ एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेह एयरपोर्ट। आपने ध्यान रखना है, लेह एयरपोर्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है, लेह एयरपोर्ट हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंडियन एयरपोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। तो विद्यासागर सेतु इज बिल्ट ऑन रिवर। तो विद्यासागर सेतु बना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पे। हुगली नदी आपने ध्यान रखना, हुगली नदी पे बना हमारा विद्यासागर सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो विच स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट है दोस्तों अर्बनाइज्ड स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र हमारी अर्बनाइज्ड स्टेट है इंडिया की, ठीक है दोस्तों, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे आर मोस्टली यूज्ड इन। तो एक्सरे किरणों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एक्सरे जो किरणें होती है इनका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। मेडिसिन दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इनमें सभी में ही एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर हमारा इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है दोस्तों। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेक्टिफायर का निम्न में के रूपांतरण में प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग। तो इस रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एसी से डीसी में हम करंट को कन्वर्ट करते हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा क्या क्या सोर्स है दोस्तों। तो इनमें से सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संयोजन, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियर फ्यूजन वो हमारा सौर ऊर्जा का एक स्रोत है, यानी कि सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रंजक है दोस्तों। तो यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डाई। तो इसमें से कौन सा है जो प्राकृतिक रंजक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना मेलकलाइट ग्रीन, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों, पेपर एक उत्पाद है। तो पेपर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने 2-3 वीडियो में इनको डिस्कस किया था। तो इस पेपर एक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रशियन वोडका तैयार की जाती है। तो रशियन वोडका इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो रशियन वोडका किससे तैयार की जाती है, ये की जाती है दोस्तों गेहूं मैश से, ठीक है दोस्तों, गेहूं माश से इसको तैयार किया जाता है, आपने ध्यान रखना व्हीट माश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी एक अब्सेंस से नहीं होगी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी से वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है दोस्तों, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कभी भी भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं था। तो इनमें सभी में से कौन से हमारे जो उप प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के। तो इसका सही आंसर होगा 145 का ऑप्शन नंबर बी जे एल नड्डा, ठीक है दोस्तों, नंदा, आपने ध्यान रखना जे एल नंदा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्राधिकार है। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार। तो किसका द्वीप अंडमान पे उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है दोस्तों, वो उच्च न्यायालय हमारा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, कोलकाता का, ठीक है दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट में क्षेत्र अधिकार है अंडमान निकोबार पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। तो विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक लार्जेस्ट मेंबर कहाँ पे है दोस्तों, नंबर है उनका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। लार्जेस्ट लोकसभा सीट्स भी यहीं पे है, ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। और लार्जेस्ट हमारी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, मेंबर हैं, वो भी यहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होते हैं। द यूनियन टेरिटरी आज
एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी, तो जो हमारी यूटीज होती हैं दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव किसके द्वारा होती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन संचालित कराता है, तो जो हमारे पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है, तो उनको कंडक्ट करवाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको, ठीक है दोस्तों, कंडक्ट करवाता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो एक कौन सा दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर जो हमारी रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो आरबीआई से रिलेटेड नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में पूंजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज बीन, तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, तो स्रोत है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है घरेलू बचत, हाउस होल्ड सेविंग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है, तो कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है इनमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना चमेरा। ठीक है दोस्तों, चमेरा इसका सही आंसर होगा, चमेरा हमारे चंबा में एक डैम है दोस्तों, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ना कि हमारा न्यूक्लियर पावर सेंटर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये प्रकाशित की जाती है दोस्तों अंकटाड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना UNCTAD अंकटाड के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, तो ये क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग सेक्शन से, तो इनको आप प्लीज हेल्प सॉल्व कर लीजिए, तो आपको डायरेक्ट मैं इनके आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टर आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, 155 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, उत्तर पूर्व इसमें आएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का सही आंसर क्या होगा, 156 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैटरडे इसमें आएगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे HPGK से, तो इसमें पूछा गया है कि तिब्बत के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है, तो तिब्बत की किस दिशा में हमारा हिमाचल स्थित है, तो ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी वेस्ट में, पश्चिम में स्थित है, वेस्ट आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांगड़ा का शासक कौन था जब मोहम्मद तुगलक ने इस पर आक्रमण किया था, तो कौन थे उस टाइम हमारे कांगड़ा के रूलर जब मोहम्मद तुगलक ने अटैक किया था कांगड़ा पर, तो उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीचंद, आपने ध्यान रखना पृथ्वीचंद उनका नाम था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना, तो किस वर्ष में बना था दोस्तों, हमारा यूटी कब बनी थी हमारा हिमाचल प्रदेश, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो उसको ऐसे पूछ सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1956 में हमारी हिमाचल प्रदेश यूटी बनी थी, यूनियन टेरिटरी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि शिमला जिले के निम्न मेलों में से कौन सा एक राज्य मेला है, तो हमारा जो स्टेट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज अ स्टेट फेयर, तो कौन सा मेला है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही डी सही आंसर होगा कि नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो हमारे 161 से 164 तक के क्वेश्चन थे हमारे उस टाइम के करंट अफेयर थे के क्वेश्चन थे जब एक क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इंग्लिश सेक्शन से, तो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन में हमारे 165, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है फर्स्ट में मच, तो यहाँ पे कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स फिल होगा दोस्तों, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए हैज हैपेंड सिंस दे वर लास्ट हर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना हैज हैपेंड इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम में होगा कॉम्प्लिहेंसी का एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लिहेंसी का एंटोनिम होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी डिसएस्पेक्टिफिकेशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ द इडियम कि टू वी ऑल आइज, तो टू वी ऑल आइज का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टू वी ऑल आइज का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉचिंग क्लोजली एंड अट्रैक्टिवली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि धन के लिए
नौकरी करो में कारक है, तो धन के लिए नौकरी करो में कारक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। ठीक है दोस्तों, संप्रदान आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि यौगिक शब्द है, तो इनमें से कौन सा हमारा यौगिक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गायक हमारा एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्थान का विपरीत अर्थ है, तो उत्थान का विपरीत अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पतन, आपने ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन आपको सुनाई देने में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपके से सॉरी चाहूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।